रमन राघव, भारत का कुख्यात सीरियल किलर। रमन राघव मुंबई जैसे व्यस्त महानगर में अपना व्यवसाय करने वाले लाखों मध्यम वर्ग के लोगों में से किसी एक की तरह था। मुंबई की अप्रत्याशित बारिश से बचने के लिए छाता पकड़े हुए, साधारण तरीके से रहने वाला, बालों में कंघी की हुई और शरीर से आती नारियल तेल की हल्की खुशबू के साथ वह थोड़ा तेज तर्रार भी लगता था। उसके पास एक आईना था जिसमें वह खुद को हर कुछ मिनट में देखता था। पर वह कोई साधारण आदमी नहीं था, वह था भारत का सबसे खतरनाक हत्यारा। वह ऐसा हत्यारा था जिसने एक व्यस्त महानगर को खतरे में डाल दिया था, जिससे पूरे शहर में भय और वहम का जाल फैल गया था। 1960 के दशक में केवल 3 वर्षों में रमन की हत्या की वजह से एक शहर पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों ने उसके द्वारा मौत के घाट उतारे जाने के बजाय घर के अंदर रहना पसंद किया। उसके पसंदीदा शिकार थे गरीब लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और फुटपाथ पर रहने वाले लोग जो खुले में सोते थे। वो एक लोहे की रोड से लोगों की खोपड़ी फोड़कर उन्हें मार देता था। माना जाता है कि 1965 और 1968 के बीच 2 चरणों में रमन ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कम से कम 40 लोगों की हत्या कर दी थी। उसके द्वारा पैदा किया गया डर इतना बड़ा हो गया कि अफवाहें फैलने लगीं कि हत्यारे के पास अलौकिक शक्तियां हैं और वह इच्छानुसार हत्या कर सकता है। उसका किरदार 2016 की बॉलीवुड फिल्म रमन राघव 2.0 में अमर हो गया है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खून के प्यासे सीरियल किलर की भूमिका निभाई थी। मुंबई पुलिस ने पहली बार 1968 में हत्याओं को देखा। शहर के पश्चिमी उपनगरों में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। सभी पीड़ित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले और अलग थलग झोपड़ियों, फुटपाथों पर रहने वाले गरीब थे। सभी पर भारी और कुंद उपकरण से हमला किया गया, जिससे उनकी खोपड़ी और चेहरे टूट गए। पुलिस को पता था कि वे एक सीरियल किलर की तलाश कर रहे थे। हत्यारा शातिर था, मानो पुलिस पर ताना मार रहा हो। झोपड़ियों में खून के छींटे थे, बिस्तर मानव मस्तिष्क के पदार्थ से ढके हुए थे, फर्श खून से लटपट थे और यहां तक कि चेहरे भी बार बार लुगदी में विकृत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो हत्यारा पागलपन में हमला कर रहा हो। जैसे ही हत्यारे ने अपने 20वें शिकार किया, जीवंत शहर में डर छाने लगा। अलौकिक शक्तियों वाले एक सीरियल किलर के बारे में अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि वह चाहे तो किसी भी जानवर में बदल सकता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे पेड़ों पर उल्टा सोते हुए देखा है। ऐसी कई घटनाएं हुईं जहां घबराई भीड़ ने संदिग्ध दिखने वाले बेघर लोगों और भिखारियों को हत्यारा समझकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया। हर जगह डर था। अंधेरा होने के बाद किसी की भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। पुलिस पर हत्यारे को ढूंढने और उसे जल्द ढूंढने का भारी दबाव था। उसी वर्ष मुंबई पुलिस को एक नया युवा अपराध प्रमुख मिला, रमाकांत कुलकर्णी। उन्होंने इस प्रकार की पिछली हत्याओं से उभरने वाले किसी भी पैटर्न की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। उनकी छानबीन ने उन्हें 2 साल पहले 1965-66 में बॉम्बे के पूर्वी उपनगरों में हुई ऐसी ही हत्याओं की ओर पहुंचा दिया, जहां 19 लोगों पर हमला किया गया था। उस समय रमन राघव नाम के एक बेघर व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, लेकिन आरोप कभी टिक नहीं पाए और उसे रिहा कर दिया गया। रमाकांत को यकीन था कि रमन पहले की हत्याओं के लिए जिम्मेदार था और अब वह फिर से इस काम में शामिल हो गया है। पूरे शहर में 2000 पुलिस बल की तलाशी अभियान चलाया गया। टास्क फोर्स के प्रत्येक सदस्य को रमन की तस्वीर दी गई और उन्होंने शहर के हर कोने की सावधानीपूर्वक जांच शुरू कर दी। जनता से मदद और जानकारी मांगते हुए उनकी तस्वीर प्रेस में प्रसारित की गई। एक विशाल शहर में यह एक बहुत बड़ा काम था और राघव को ढूंढने की संभावना कम थी, जब तक कि वह कोई गलती नहीं करता। और उसने यही किया। जब दक्षिण मुंबई में बारिश नहीं हो रही थी, तब वह गीला छाता लेकर जा रहा था, जिससे उप निरीक्षक एलेक्स फियालो का ध्यान उस पे गया, जिन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि किस कारण से मैंने उसकी ओर देखा। उन दिनों में सीरियल किलर रमन राघव की तस्वीरें अपनी शर्ट की जेब में रखता था। जब मैं बस का इंतजार कर रहा था, मैंने खाकी शॉर्ट्स और लंबी नीली बुश शर्ट पहने एक सुगठित व्यक्ति को मेरी ओर आते देखा। मैंने देखा कि वह गीला छाता लिए हुए था। चूंकि दक्षिण बंबई में बारिश नहीं हुई थी, मैंने उससे पूछा कि वह कहां से आ रहा है और उसने उत्तर दिया, मलाड, पश्चिमी उपनगरों में एक जगह जहां हत्याएं हुई थीं। इससे मेरा संदेह और मजबूत हो गया।
उसके पास आधा रिम वाला चश्मा और एक थिम्बल भी था, जो एक दर्जी का था, जो कुछ दिन पहले मलाड में मृत पाया गया था। वह उसे गिरफ्तार कर थाने ले आए। आखिरकार 27 अगस्त 1968 को राघव को पकड़ लिया। वह एक सख्त पागल व्यक्ति था और कड़ी पूछताछ और यातना के बावजूद उसने अपना मुंह नहीं खोला। तभी रमाकांत को एक तरकीब सूझी। उन्होंने संदिग्ध से पूछा कि उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है। राघव ने चिकन बिरयानी, एक कंघी, बालों का तेल और एक दर्पण मांगा। सारी वस्तुएं उसे दे दी गईं और अंत में पेट भरने के बाद राघव ने पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या पूछना है? उसने अपने अपराध कबूल कर लिए और अपनी गतिविधियों का ठिकाना भी बता दिया, जहां पुलिस को खून और बालों से सनी एक लोहे की रॉड, चाकू, एक पेचकस, हत्याओं से उसकी लूट, एक रंगीन रुमाल, एक टॉर्च, एक छाता मिला और एक स्टोव। राघव को फांसी की सजा सुनाई गई। क्रोनिक पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया की मानसिक स्थिति के कारण बाद में उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उसे पुणे की येरवड़ा जेल में रखा गया और 1957 में किडनी फेल होने से ससून अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। राघव की हत्या की घटना को 3 सदस्यीय जूरी बेंच ने अपराध के इतिहास में अद्वितीय और ररेस्ट ओनेफ रेयर घोषित किया था। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।